जी, चिंतन दिशा परिवार की ओर से इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं आप सभी विद्वानों का स्वागत करना चाहता हूं। आज के इस संगोष्ठी की अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक मुंबई विश्वविद्यालय के सिरमौर का हैं। और जब कभी भी हम लोगों को चिंतन दिशा को विशेष रूप से आवश्यकता होती है, चाहे विषय कोई भी हो, गांधी हो, कस्तूरबा हो, अन्य जो भारतीय परंपरा के इसकी मनीषा के जो विषय होते हैं उसमें सिद्धस्त हैं प्रोफेसर होमनाथ जी। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे समीक्षक, बहुत अच्छे प्राध्यापक। और हम सबके डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र जुड़े हैं बीएचयू से। हालांकि आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। एक दौर था कि मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था आगरा विश्वविद्यालय से, लेकिन उस दुनिया से दूर महानगर में यहाँ आने के बाद कुछ रोजी रोटी का सिलसिला और कुछ कविता और लेखन की प्रवृत्ति से साहित्य की ओर जुड़ा। और जो राजनीति शास्त्र जिसकी बड़ी मंशा थी हमारे मन में राजनीति के प्रति भी, और उसके उसके अध्ययन अध्यापन के प्रति थी, वो दूर से छूट गया हमसे। लेकिन यहाँ डॉक्टर हरिप्रसाद राय जी हमारे साथ हैं, चिंतन दिशा परिवार के संपादक मंडल से आप जुड़े हैं। आपने नेल्सन मंडेला पीएचडी की है। जब से मुंबई में आप हैं तब से निरंतर हम लोगों का साथ आपका मिला है हमको, चिंतन दिशा को भी। तो मैं डॉक्टर हरिप्रसाद जी का भी स्वागत कर रहा हूँ, विश्वनाथ जी का भी स्वागत कर रहा हूँ। आदरणीय होमनाथ जी गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। और हम सभी जानते हैं, मैं अक्सर चर्चा भी करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग छिटपुट संवादों में उनके सुक्तियों पर, उनके नोट्स को लेके उछल कूद बनाते। वो कहते भी हैं कि ज्यादातर हम छिलकों के लेके नाचते कूदते रहे हैं, चाहे वो राजनीति रहा हो, समाज रहा हो, या जीवन के विविध आयाम रहे हैं। वो छोटी छोटी चीजों को लेके हम बतंगड़ बनाने में प्रवीण हैं हम भारतीय, लेकिन विशद परंपरा पर हम कम ध्यान देते हैं। शायद ये समय है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती पर हम उनके सम्यक अवदानों पर, सम्यक भाषणों पर, सम्यक लेखन पर, उनका जो भी भारतीय मनीषा का अवदान है उस पर बातचीत करेंगे। उसी गरज से हमने आज की ये संगोष्ठी बुलाई थी। मेरे मन में था कि होमनाथ जी को, इनकी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे आसपास हैं जो जब भी जहाँ मिलते हैं वो अक्सर चर्चा करते हैं, तो हम लोगों के मन में भी होता है कि ऐसा विद्वान अपने बीच है तो उन्हें हम सुने। और मंशा ये थी कि खुले मंच से हमको यहाँ जो सांस्कृतिक केंद्र मिला है उसमें एक लंबी भीड़ के सामने विवेकानंद के उन तमाम पक्षों को हम रखने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम गर्व से कहो हम हिंदू लेकर के खूब उछल कूद करते हैं। लेकिन उनके इतर जो अवदान है, इतर जो सुक्तियां हैं, इतर जो वक्तव्य हैं, उनको पढ़ते हुए लगता है कि एक समग्र भारतीय जो परंपरा का मनीषी शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति इतना बड़ा उनका योगदान है उनके लेखन में, भ्रमण में। विशेष रूप से जब वो भारत भ्रमण पर निकलते हैं और आगरा और उसके तमाम रियासतों में भी जाते हैं, कई जगहों पर तो ऐसे उदाहरण है कि वो कहीं सड़क पर किसी स्वीपर वो जो पी रहा था तंबाकू, उससे लौट के मांग के वो पीते हैं। हमें लगता है कि कितना बड़ा मन का व्यक्तित्व रहा होगा, इसे सम्यक रूप से जानना। और हमारी भावी पीढ़ी अगर उन्हें सुन पाए, समझ पाए, बात तो करते हैं लेकिन वही मतलब की बात करके रह जाते हैं। तो आज जो हमारी इच्छा ये थी कि हम विद्वानों के बीच इस मुद्दे को रखें और आप सबसे अनुरोध करें कि उस भारतीय परंपरा को जो इतनी सघन थी, जो सबके लिए सामान्य थी, सहिष्णुता की बात हम करते हैं बहुत बार, धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते हैं, लेकिन घुमा फिरा के ले जाके अपने मतलब पर जाके रुक जाते हैं। मूलतः जो भारतीय समग्र परंपरा रही है उस पर हम बात करते नहीं है। वो शायद ये समय है कि हमें बात करना चाहिए। और आप विद्वानों के पाके चिंतन दिशा का ये जो फेसबुक लाइव पेज है, इस पर जो हमारे साथी जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे मित्र कई शहरों से इस पर जुड़ेंगे विद्वानों को सुनने के लिए, उनका भी हमें स्वागत करना है। मैं आगे की संगोष्ठी के लिए मैं डॉक्टर हरिप्रसाद राय से चाहूंगा कि वो बीच में आगे संचालन वाला भार लें। मैं यहाँ से मुक्त होकर के फेसबुक लाइव पेज पर जाऊंगा जहां अपने मित्रों का भी स्वागत करना है। वक्तव्य तो हम
दोनों विद्वानों का सुनेंगे। राय सर एक बहाना बनेंगे आपसे बातचीत करवाने का, संवाद की कड़ी जोड़ेंगे और चिंतन दिशा की तरफ से अंत में आभार भी राय सर ही व्यक्त करेंगे। मैं आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं और फेसबुक लाइव पेज पर जो साथी जुड़े हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। और पिछले 1-1.5-2 वर्षों के बाद जो ये क्रम शुरू हुआ है लाइव कार्यक्रमों का, उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे पास बनारस के भी प्रतिनिधि विद्वान हैं और मुंबई के हम सबके मित्र और निकटतम और विद्वान साथी होगनाथ जी है ही हैं। और श्रोताओं में मुझे उम्मीद है कि देश भर के अनेक महानगरों से लोग जुड़ेंगे जो हम लोगों से जुड़े हैं, चिंतन दिशा परिवार से जुड़े हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और हरिप्रसाद जी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे की संगोष्ठी को आप चलाएं। उनके ढेर सारे जो पक्ष हैं स्वामी विवेकानंद के, पिछले दिनों मैंने देखा कि एकता के कॉलम के माध्यम से आपने 3-4 कॉलमों में लिखा उनके बारे में। मुझे लगा कि आपने उनके समग्र को पढ़ा है और उनका जो अवदान है, जो महत्वपूर्ण उनके अवदान है, उन पर बातचीत अगर हम रख सके, यहाँ से कर सके, तो हमारी उपलब्धि होगी। आप सबका फिर से आगे की संगोष्ठी संचालित करें। मैं फेसबुक लाइव पेज पे चल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके आदेशों का मैं पालन कर सकूं। वास्तव में चिंतन दिशा फेसबुक लाइव पेज की खासियत ये भी है कि इसके से जुड़े हुए जो लोग हैं, इसके जो श्रोता हैं, वो मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे वक्ताओं से कुछ अधिक जानकारी रखते हैं। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी टिप्पणियों से और अपने जो प्रतिक्रियाओं से हमारी जो फेसबुक लाइव पेज है उसको समृद्ध करते रहे। मैं सभी साहित्यकारों, पत्रकारों और लेखकों का इस चिंतन दिशा की फेसबुक लाइव पेज पर स्वागत करता हूं और अपनी बात को मैन जी के आदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। शायद यही कारण है उनकी विद्वता। हमारे फेसबुक के जो श्रोता है, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लगाव के ही कारण शायद मैन जी यहाँ से स्टूडियो से बाहर हो गए और उनके साथ जाकर के जुड़ गए। वास्तव में विवेकानंद जी का जो जीवन है वो बहुत विशाल जीवन, तो काल का ही जीवन है, लेकिन उसके जो पक्ष हैं वो अनेक हैं। एक तरफ उनका बचपन भी हमारे सामने है, उनकी शिक्षा भी है, उनका पर्यटन भी है, उनका कर्मयोग भी है। आप कह सकते हैं कि एक से गुणवत्ता से लड़ता हुआ उनका जीवन भी है। पूरे देश भर की यात्राएं हैं और यात्राओं में राजा और रंग को दोनों से संवाद करने की जो उनकी प्रेरणाएं हैं वो भी हमारे सामने हैं। और कह सकते हैं कि एक तरह से जो उनका व्यापक रूप है, उस व्यापक रूप मैं विश्वनाथ जी से और भूपनाथ पंडित जी से हम लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर मैन जी के आदेश का पालन करते हुए ये एक बात से अपनी तरफ से रखना चाहूंगा, क्योंकि इतने बड़े महानायक के चरित्र को कुछ शब्दों में कॉलम में लिख देना एक अलग बात होती है, लेकिन उसपे एक व्यापक रूप से चर्चा के दौरान बात रखना थोड़ा सा एक मुश्किल और कठिन काम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करके ये जिम्मेदारी में विश्वनाथ जी को सौंपूंगा कि स्वामी विवेकानंद के अंदर समझाने की बहुत बड़ी क्षमता है। और अभी आपने देखा है कि हिंदू धर्म के नायकों ने थोड़े दिन पहले ही स्वीकार किया, उनके पास समझाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए शायद वो अपने एक नए कानून को लाने में असफल हुए। मैं समझता हूँ कि उनकी जो ये समझाने की क्षमता थी उसको हम बचपन में भी देख सकते हैं, मित्रों के बीच में भी देख सकते हैं, माँ से लड़ते हुए भी देख सकते हैं, देश की यात्रा करते हुए देख सकते हैं, राजा को भी समझाते हुए देख सकते हैं और रंग को भी समझाते हुए देख सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण को अगर प्रस्तुत करने का मतलब सोचा जाए तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। लेकिन मैं इस बात से यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जब वो हमारे बीच से निकल करके शिकागो पहुंचते हैं, शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस चंद मिनटों में दुनिया के विद्वानों को समझाने का एक बहुत छोटा सा काम। ये वही समय है पांडे जी और मिश्रा जी, जब भारत की धरती से दो विद्वान एक समय में
निकलते हैं, एक महात्मा गांधी अफ्रीकी महाद्वीप पर पहुंचते हैं, वही वक्त है। और वो साम्राज्यवादी के अत्याचारियों को समझाने का काम करते हैं, लेकिन अलग ढंग से। और एक विद्वान हमारे बीच से निकलता है, अमेरिका महाद्वीप में दुनिया भर के जुटे हैं धर्म के पंडितों को समझाने का काम। धर्म संसद चल रही होती है और धर्म संसद में इनका नाम कई बार बुलाया भी जाता है, लेकिन ये मना करते हैं कि मैं बाद में आऊंगा। और अपने जो वक्तव्य की शुरुआत की, जब वहां पे सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कर रहे थे, इस समय जब उन्होंने भाइयों और बहनों से अपने संवाद शुरुआत की है, तो 2 मिनट तक 5,000 लोगों से भरा हुआ सदन लगातार 2 मिनट तक तालियां हो जाता था। ये थी एक 2 शब्दों में पूरे हिंदू धर्म और संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने की एक कला थी। और वहां पर विवेकानंद ने कहा क्या था, सिर्फ यही बात तो कही कि मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, करोड़ों हिंदू भाइयों। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं स्वागत करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, ऐसा विवेकानंद जी ने माने। मैं उन करोड़ों हिंदू भाइयों की तरफ से आपका सम्मान करता हूं जिन्होंने ये रोमन के अत्याचारों से पीड़ित लोगों को अपने हार्ट लैंड पे शरण दी, और गर्व से वो कहे कि मैं हिंदू। देखिए, जो लोग हमको हिकारत की नजर से देखते हैं, जो लोग हमको गिरी हुई नजरों से देखते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमको दीनहीन समझते हैं, उनके बीच में जाकर के विवेकानंद झंडा गाड़ते हैं और कहते हैं कि मैं उन करोड़ों लोगों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, और तालियां बजती। उन लोगों को वहां पर जाकर समझाते हैं कि हिंदू धर्म और संस्कृति क्या है। और उनके उस बहुत संक्षिप्त व्याख्यान के बाद ये खबर अमेरिका के सारे समाचार पत्रों में छप, और पूरे अमेरिका से उनको आमंत्रण मिलने लगते। वहां पर तो जैन धर्म के भारत के भी ये कोई सम गांधी भी उपस्थित थे, उन्होंने भी अपनी बात में तारीफ करते हुए विवेकानंद की लिखा हुआ आपने, उनके जो उनके संग्रह है, जो जगह जगह पर उनकी बातें हमको पढ़ने को थोड़ी बहुत मिली, उसमें हमें मिलता है। और विवेकानंद फिर अमेरिका के सारे जगहों पर जाते हैं वक्तव्य देने के लिए। 11 अगस्त के बाद 15 अगस्त को जब दूसरा उनका वक्तव्य होता है अमेरिका में, तो देखिए सब लोगों के पास लिखित पर्चे हैं, लेकिन विवेकानंद के हाथ में उस दिन भी 15 सितंबर को भी लिखित पर्चा नहीं था सर। अगस्त को 15 अगस्त को सबकी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन जाकर के मन से क्या करते हैं, पूरे दुनिया के धर्मों को और धर्म के अनुयायियों को खूब मंडूक करते हैं। अपने को भी खूब मंडूक बताना पड़ता है। कहते हैं आप लोग कुएं के मेढक हैं जो दूसरे के बारे में नहीं जानते, और इस तरह से अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का केवल आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका धर्म श्रेष्ठ है, मैं मानता हूं, लेकिन आप दूसरे धर्म के बारे में जानते ही नहीं। और उनकी इस बात को केवल कुंभ की कहानी को वहां के समाचार पत्रों में दोबारा पूरी मतलब कुछ लोगों ने जो की वो स्टोरी छापी है। पढ़ने से मुझे ये नहीं पता कि ये जो कहानी थी वो विवेकानंद ने स्वयं गढ़ी थी या पंचतंत्र वगैरह कहीं से लिया था। फिर वहीं से जो है हिंदू धर्म और संस्कृति की बात दुनिया में फैल जाती है, और लोगों को ये मालूम पड़ता है। इसके बाद 19 को उनकी स्पीच हुई है, 25 को हुई और 27 को हुई है। और जो लोग हमको हिकारत की नजर से देखते हैं, वही लोग विवेकानंद को यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, सब जगह उनसे न्योता मिलते हैं, और लोगों की समझ आता है कि हिंदू धर्म और संस्कृति क्या है। ये जानने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ था। इसके बाद मैंने थोड़ा और उनके ऊपर अध्ययन किया, फिर मैंने अखबार को लिखा था। अखबार वालों ने कुछ मेरी बातें छापी है, कुछ उन लोगों ने रोक करके रखा है। शायद आने वाले दिनों में इसको और प्रकाशित करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तो एक वक्ता के रूप में मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक सहयोगी के रूप में मैम जी के आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ। तो जब तक हमारे पास या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे धर्म के जो सो कॉल्ड प्रतिनिधि हैं, उनके पास ये समझाने की क्षमता नहीं रहेगी, तब तक वो ये कहेंगे कि मैं गर्व से कहो हम हिंदू है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। विवेकानंद ने भी कहा था, गर्व से कहा था उस सभा में कि मैं हिंदू, लेकिन तालियां बज रही। जिस क्रिश्चियनिटी की उन्होंने भरपूर आलोचना की है,
जिस क्रिश्चियन धर्म की उन्होंने भरपूर आलोचना की है, वो क्रिश्चियन पत्रकार उनको बहुत व्यापक रूप से कवर कर अपने अखबार में। ये उनकी भी खासियत है, उनकी भी अच्छाई है, जिसका उन्होंने आने वाले वक्तव्य में भी जिसका उन्होंने उल्लेख किया। तो मैं समझता हूँ कि तो अगर हमको पूरे देश को समझाने की क्षमता विकसित करनी होगी, तब विवेकानंद बनना होगा। और जब हम विवेकानंद बनेंगे तो कहेंगे कि गर्व से कहो हिंदू है, तो हमारे सामने वाला हमारी बात का बुरा नहीं मानेगा। विखंडन नहीं बल्कि संयोजन की एक प्रक्रिया आरंभ होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो आगे के वक्तव्य की जिम्मेदारी है अनु जी कहूंगा, और मैं प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा कहूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी है कि 30 तारीख को इनका प्रोफेसर का इंटरव्यू था। मैं लगातार इनसे बातचीत हो रही थी और इंटरव्यू लेने वालों ने इनको बधाई दे दिया है। तो हम लोग संबोधन में इनको प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा कहें तो कुछ अनुचित नहीं होगा मेरी समझ से। इनके कंधे पर ये जिम्मेदारी डालता हूँ। आपके ऊपर है कि आप जिस तरह से विवेकानंद को यहाँ पर प्रस्तुत करें, और हमारे श्रोता बड़ी बेसब्री से आपके वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा, बनारस। आज के इस महान दिवस पर जो एक सभा आयोजित की गई है चिंतन दिशा की ओर से, और जिसकी अध्यक्षता मुंबई विश्वविद्यालय के डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी कर रहे हैं, हृदयेश मयंक जी और हमारे बड़े भाई डॉक्टर हरिप्रसाद राय जी, जिनके स्नेह की वजह से मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ जुड़ पाया, और फेसबुक पर जो लोग भी इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो लोग इसको देखेंगे और सुनेंगे, उन सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि यह एक अवसर, एक महान विभूति पर बोलने का अवसर मुझे इस मंच ने प्रदान किया। विवेकानंद पर बोलना या तो बेहद आसान है और या तो विवेकानंद पर बोलना बेहद कठिन है। यदि किसी के मन में कोई पूर्वाग्रह है और उस पूर्वाग्रह के कारण उसकी राजनीतिक रुझान है, सत्ता संबंधी रुझान है, तब विवेकानंद पर बोलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन व्यक्ति कोई ऐसा बोलने वाला है जिसके मन में भारत है और भारत से भी बढ़ करके पूरी मानवता है, तब ऐसे व्यक्ति के लिए विवेकानंद पर बोलना कठिन हो जाता है। लेकिन मैं यह जो दूसरा पक्ष है, कठिन वाला पक्ष, मैं उसी को चुनने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वास्तव में हमारे जो संत परंपरा के मनीषी हैं, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका विचार किसी भी लिहाज से सेक्टेरियन रहा हो। सेक्टेरियन तो सत्ता संबंधी रुझान होते हैं, और उस रुझान के भीतर जब किसी चिंतक को रख के हम प्रस्तुत करते हैं, तब उसे बना देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। तो जिस तरह के परिदृश्य में आज हमारा भारतवर्ष है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि मैं विवेकानंद पर कोई बातचीत शुरू करना चाहूं, तो मैं सबसे पहले विवेकानंद के द्वारा 10 जून 1898 ईस्वी को लिखे गए एक पत्र के माध्यम से करना चाहूंगा। और यह पत्र प्रासंगिक इसलिए भी है कि वह पत्र बनारस के ही एक मुस्लिम भाई को स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था, और उसका नाम था मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज को 10 जून 1898 ईस्वी को लिखते हुए स्वामी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि वेदांत के सिद्धांत चाहे कितने भी विलक्षण और उदात्त क्यों न हो, लेकिन व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना
यहां जो विशेषण आगे बोलने जा रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना वह जन समूह के लिए मूल्यहीन है। जन समूह के लिए मूल्यहीन है कब? जब हम व्यावहारिक इस्लाम की सहायता नहीं लेते हैं वेदांत की व्याख्या करने के संदर्भ में। ऐसा पत्र वो लिख रहे हैं। अवान्तर रूप से हमें यहीं पर सावरकर की एक टिप्पणी को भी ध्यान में रख लेना चाहिए, जो वे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक को समाप्त करते हुए लिख रहे हैं। एकदम अंतिम लाइन देखिए उस पुस्तक का जो सावरकर ने लिखा। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह एक बहुत अच्छा शायर भी था, उसी के एक शेर से उस किताब का समापन किया है। और वो कुछ इस तरह है कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक तेग चलेगी हिंदुस्तान की। उसके शायरी से देखिए उतने बड़े किताब का समाहार कर रहे हैं। और इधर स्वामी जी में हम क्या देखते हैं कि वह व्यावहारिक इस्लाम और वेदांत का एक समायोजन होना चाहिए और उस समायोजन के जरिए मानव जाति का कल्याण संभव है, ये बात कह रहे हैं। आज का जो भारतीय मन है, आज का जो भारतीय परिदृश्य है, हम इन उद्धरणों को किसी भी राजनेता के द्वारा या कई बार अनेक जो स्कॉलर्स हैं उनके भी भाषण में इन पंक्तियों को गायब होता हुआ पाते हैं, अनुपस्थित पाते हैं। ये वजह क्या है? ये तो वजह वही हो गया कि भाई हम किसी लेखक को, किसी विचारक को अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने महान मनीषियों को समझने के संदर्भ में जब हम ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वो गलत हो जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात की शुरुआत करता हूं। विवेकानंद के लिए भारत था क्या, और वो भारत यूरोप से या दुनिया की अन्य सभ्यताओं से अलग कैसे है? इस पर जो विवेकानंद कहते हैं, यदि हम उस पर कुछ बात समझ लें, कर लें, तो विवेकानंद के चिंतन को समझने में, विवेकानंद के योगदान को समझने में और विवेकानंद आज प्रासंगिक इसको हमें जानने समझने में सहायता मिलेगी। जाति, संस्कृति और समाजवाद नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है और उसको रामकृष्ण मिशन ने 2005 में प्रकाशित किया है। उसके अंतर्गत हम देखें, स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है और बड़े मार्मिक तरीके से उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है। मैं उसको यहां आपको शब्दशः पढ़ के सुना देना चाहूंगा। यूरोपीय सभ्यता की तुलना उस वस्त्र खंड से की जा सकती है जिसे बुनने का करघा समुद्र तट का विस्तृत समशीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश है। इसकी रुई विभिन्न जातियों की वर्ण संकरता से उत्पन्न प्रबल युद्ध प्रिय जाति है। उसका ताना अपने शरीर और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। उस सभ्यता का साधन तलवार है, उसके सहायक साहस और शक्ति तथा उसके उद्देश्य ऐहिक और इहलौकिक सुखोपभोग है। ये देखिए यूरोप और अमेरिकी सभ्यता के बारे में कहा। ठीक उसी के कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ पंक्तियों के बाद अगली ही पंक्ति है। इसके विपरीत आर्य सभ्यता रूपी भारत का करधा विस्तृत गर्म समधरातल प्रदेश है जिसमें स्थान स्थान पर चौड़ी जहाज चलाने लायक नदियां प्रवाहित हो रही हैं। इस वस्त्र की रुई है अति सभ्य, अर्ध सभ्य और जंगली जातियां जिनमें अधिकांश आर्य हैं।
इसका ताना है वर्णाश्रम धर्म और उसका बाना है प्रकृतिगत कलह और प्रतियोगिता पर विजय प्राप्ति की लालसा। ये भारत के बारे में कह रहे हैं। ये दुनिया में जो दो तरह की सभ्यताएं हैं उनके बीच में जो अंतर है उसको इससे कम शब्दों में, इससे बेहतर तरीके से प्रकट नहीं किया जा सकता है। और जो दो बात यहां उभर करके सामने आती है कि जिस तरह की भौगोलिक संरचना पश्चिम की है वहां पर कलह प्रियता और उस कलह में विजय इस तरीके से प्राप्त करना कि हमको दुनियादारी के सुख मिल जाए, इससे यूरोप बनता है। और भारत में क्या कहा है कि जो प्रकृतिगत कलह है, और प्रकृतिगत कलह का आगे वो विस्तार करते हैं, दो अर्थ है। एक अर्थ तो वो है जो कि हम प्रकृति का शोषण करते हैं वो, और दूसरा ये है कि जो हमारे भीतर ही कलह चलता रहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वाला। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भी तो सद और असद दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य के भीतर है, यह कहा है ना। तो वहां भी जो संघर्ष है वह प्रकृतिगत कलह है, और इसी की व्याख्या यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी कर रहे हैं और कहते हैं कि इस पर, इस जो प्रकृतिगत कलह है, मतलब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वाला सद और असद प्रवृत्तियों के मध्य में जो कलह है उस पर विजय प्राप्त कर लेना। इस प्रदेश के जो लोग थे, और लोगों में देखिए बारीकी देखिए सोच की, उसके पहले ही सब स्पष्ट कर दिया। कौन? अति सभ्य, अर्ध सभ्य और जंगली, तीनों को जोड़ा। ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी एक का भी उन्होंने मतलब एक ही को सामने रखा और दूसरे को छोड़ दिया। और ये लक्ष्य सबका है, मतलब जो शहरी केंद्र थे उनका भी आदर्श यही था, और जो वन्य केंद्र थे, ग्रामीण केंद्र थे, वहां के जो निवासी थे उनका भी यही लक्ष्य रहा है। और इसी लक्ष्य का संधान करते हुए भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य से उस वक्त परिचित थे, जिससे आप देखिए कि गांधी परिचित थे, जिससे जवाहरलाल नेहरू भी परिचित थे, और बहुत सारे लोग परिचित थे कि आखिर यह जो बात है वह कहां से आती है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। सावरकर उससे परिचित नहीं थे, यहां तक कि अंबेडकर भी परिचित थे। और वह मूल प्रश्न क्या है कि आखिर भारत की शुरुआत होती कहां से है, इस सभ्यता का निर्माण शुरू कहां से हुआ। विवेकानंद ने कहा कि आर्य जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, यह सिर्फ एक मिथ्या है। सिर्फ यह जो ओरिएंटलिस्ट लोग हैं, प्राच्यवादी विचारक हैं, जिनका दुनिया में अभी उपनिवेश है, साम्राज्य कायम है, यह उनकी सोची समझी चाल है। और जब आप हिंदुत्व को पढ़ेंगे, सावरकर को पढ़ेंगे, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि जो आर्य हैं वह ईरान से आए, वो मतलब ब्राह्मण टाइप के लोग थे, लेकिन उन्होंने यहां आक्रमण करके नहीं आए, वो बड़े प्यार से यहां आए और यहाँ के लोगों ने स्वागत किया। ये सावरकर का स्टैंड होता है। विवेकानंद ने शुरू में ही खारिज किया कि ये आर्य और द्रविड़ का विभाजन ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, जो भी यहाँ है वो आर्य है और यहीं का मूल निवासी है। एक और अलग एंगल से देखना चाहें तो फूले भी इसी एंगल को लेते हैं और वो सावरकर को उलट देते हैं। फूले कहते हैं कि जो यहाँ पर आर्य ब्राह्मण ईरानी आक्रांता आए, आक्रांता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ के मूल निवासियों पर बहुत हिंसा की। तो आर्य आ करके भारत में सभ्यता का प्रचार प्रसार किए, इसको मान लेने पर आप अपने भारतीय समाज में ही देखिए, सावरकर का धड़ा एक अलग रास्ते पर जाएगा, फूले का धड़ा एक अलग रास्ते पर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने
इस चीज को समझा और स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि ये चाल है, ये प्राच्यवादियों की चाल है, ताकि हम आपस में इस तरीके से लड़ें। महत्वपूर्ण बात है कि अंबेडकर भी इस बात को, विवेकानंद की बात को स्वीकार करते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए। गांधी भी ये बात कहते हैं और नेहरू भी ये बात कहते हैं। विवेकानंद का प्रभाव उस समय के सभी बड़े नेताओं पर था। मतलब उनके प्रभाव से मुक्त रहना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो महान हस्तियां थी, जो बाद की पीढ़ी में आई, उनके लिए संभव नहीं था। गांधी जी तो उनसे मिलने के लिए भी गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। और महर्षि अरविंद तो अपनी रचनाओं में लिखते हैं कि उनको सपने में एक तो विवेकानंद के और एक कृष्ण भगवान के कई संदेश मिले। और जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं तो विवेकानंद के सारे सिद्धांतों के बारे में एक शब्द कहते हैं कि उनसे क्या मिल रहा था, अभयम, भय मुक्त हो। और ये भय मुक्त कैसे हुआ जाए, स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में कहा कि इसके लिए हमको आध्यात्मिक संबल की जरूरत होती है। पर ये जो आध्यात्मिक संबल लेना है, तो एक तो आध्यात्म की बात करने वाले आजकल के बहुत सारे संत हैं, टीवी पर आते हैं और साथ में अध्यात्म के कुछ लच्छेदार भाषणों के बाद ये वाला प्रोडक्ट खरीद लीजिए उनका, ये भी बताया करते हैं। स्वामी विवेकानंद उस तरह के संत नहीं थे। इसीलिए मैं ये आज के जो नए पीढ़ी के लोग हैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूं कि भगवा को कलंकित करने वाले भगवाधारियों को पहचानने की जरूरत है। जब कोई सन्यासी व्यापार करता है तो जाहिर सी बात है कि जो कारपोरेट हाउसेज शोषण का एक उपक्रम चलाती हैं अपने उद्योग धंधों के संचालन में, वह संत भी, वह भगवा वेशधारी भी उससे अछूता नहीं रह सकता है। क्योंकि यह जो उत्पादन, वितरण, पूंजी निर्माण, पूंजी संचयन इत्यादि की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जो एक मॉडर्न और मैकेनाइज्ड सिस्टम है उसके अंतर्गत ऐसा बनाया ही नहीं जा सकता है कि वह शोषण मुक्त हो। जहां भी लाभ की भावना से आप किसी उद्योग धंधे का संचालन करते हैं, आपके पूंजी संचयन हर साल बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब होता है कि आप उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो भगवान साथ जो इतनी महानता, त्याग, सुचिता, करुणा, दया जुड़ी हुई है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें इस तरह के संतों की पहचान आज बहुत जरूरी हो गई है, जो आए दिन लोगों को हिंसा पर उतारू करने के लिए भाषण दिया करते हैं। वो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, वो भारत को जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। अन्यथा मैं तो दोनों नाम ले रहा हूं, यहां पे उदाहरण के साथ ले रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद का भी संदर्भ लीजिए, सावरकर का भी संदर्भ ले लीजिए और तय कीजिए कि भारत में एक सामंजस्य, एक समरसता किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। तो समरसता के दो विचार अभी थोड़े थोड़े मतलब मेरी बातचीत में आए हैं। एक तो कहां से आए के विवाद में वो नहीं पड़ते हैं और यहीं के निवासियों को वो आर्य बताते हैं। दूसरी बात ये होती है कि दूसरी यहाँ जो प्रकट होकर के सामने आई कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ऐसा खाई उत्पन्न कर दिया जाए कि हम फिर से एक दूसरे, तीसरे, चौथे विभाजन की ओर जाएं, ये उचित नहीं है हमारे देश के लिए। दूसरे, तीसरे, चौथे विभाजन जो कहा वो इसलिए कहा कि एक विभाजन से तो हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन एक इतिहासकार हैं ज्ञानेंद्र पांडे, वो 3 विभाजन की बात करते हैं। और मैं स्वयं नेशनलिज्म पे जो मेरी किताब अभी जनवरी में आ जाएगी उसमें मैं 5 विभाजन की बात करता हूं। मतलब वो विभाजन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम के
बीच में, उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती जाती है, वो विभाजन चलता रहता है, वो एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया बन गई है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में लिखते हुए एक विचारक हैं रैनन, अर्नेस्ट रैनन। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति अतीत को भूलने से होती है। बड़ा शुरू में सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वो आगे जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि अतीत में ऐसी घड़ियां भी आई होती हैं जब समूह एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। तो उस तरह के अतीत को हमें भूलना पड़ता है। यदि हम नहीं भूलेंगे तो राष्ट्रवाद नहीं बन पाएगा। एक जो राष्ट्रवादी होने के लिए एक जो हमें होना चाहिए कि सबके प्रति एक ममत्व का और समत्व का भाव रखें, एक मनोवैज्ञानिक एकता आए, वो नहीं आ पाएगा। अतीत के प्रति गौरव बोध को रखना बेहद जरूरी है। इसके बिना राष्ट्रवादिता आती नहीं है, राष्ट्रवाद पनपता नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि इतिहास के जो काले अध्याय हैं, जो घाव है, उसको हम कुरेदते न रहें। और ये चेतावनी स्वामी विवेकानंद ने दिया। एक तीसरी बात और विवेकानंद के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जो आज के नए युवा हैं, नए पाठक हैं और पढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में, उनको आधार बना करके। हो सकता है कि मेरी बात में आपको यह प्रतीत हो कि बहुत कंटिन्यूड स्टाइल में नहीं बोल रहा हूं। उसका एक वजह यह हो सकता है कि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन एक एक करके मैं कोरिलेट करते हुए चलूंगा। आप जब आजकल देखते हैं कि कोई बोलता है, बड़ा नेता बोलता है, भाई वो कैबिनेट का मंत्री होता है और बोलेगा कि जो सीता जी थी वो क्लोन बेबी थी। कोई आ जाएगा और वो बोलेगा कि गणेश जी के धड़ पर शल्य क्रिया करके हाथी का सिर रख दिया गया। कोई आ जाएगा और बोलेगा कि जो एटॉमिक वॉरहेड्स हैं वो सब के सब महाभारत में उपस्थित थे। विवेकानंद ने भी इस पर कुछ कहा है, ये भी जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। विवेकानंद ने कहा कि सनातन परंपरा का पराभव वहां से आरंभ हो गया जहां से हमारे लोगों ने आध्यात्मिक मिथकों की भौतिक व्याख्या करना शुरू कर दिया, और इसीलिए हमें आध्यात्मिक मिथकों की भौतिक और सत्यापनीय व्याख्या के प्रयत्नों से बचना चाहिए। स्वामी जी को योग सिद्ध था, और योग सिद्ध व्यक्ति त्रिकाल दृष्टा होता है। जब वो त्रिकाल दृष्टा होता है तो वो महाभारत को आंख बंद करके अतीत में जाकर के देख सकता है, तमाम चीजों को देख सकता है। ये शंकराचार्य भी कर सकते थे, ये विवेकानंद भी कर सकते थे। लेकिन क्या कहा विवेकानंद ने? वो भौतिक सत्यापनीयता को तो घातक बता दिया। घातक क्यों बता दिया? कि जब हम सीता माता को क्लोन बेबी मान लेंगे तो सीता माता के प्रति जो हमारा समर्पण है, श्रद्धा भाव है, जो उनकी एक महानता है, वो किसमें आकर के सम्मिलित हो जाएगी, किसमें आके विलुप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। अरे वो भी हमारे तरह के कुछ लोग थे जो सीता जी को बना लिए थे, कुछ टेस्ट ट्यूब टाइप का। ये चीज चली आएगी। और इस चीज को जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं तो शंकराचार्य से प्रभावित हो करके कहते हैं। शंकराचार्य की उस पंक्ति को मैं कुछ ही देर के बाद आपसे शेयर करने वाला हूं, लेकिन शंकराचार्य को इसी संदर्भ में एक बार स्मरण कर लेना जरूरी है कि जब वो लिख रहे थे गीता पर भाष्य, तो पहले अध्याय के लिए उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखा। ये अक्सर मैं ये बात लोगों को कहा करता हूं। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक भी कुछ नहीं लिखा। उन्होंने भाष्य लिखना शुरू किया 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। जो 11वां श्लोक कुछ इस तरह से होता है, अशोच्यानव शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहां से भाष्य लिखना शुरू किया और पीछे वाले के बारे में कहा कि इसकी व्याख्या इस शरीर के अंदर में जो सद और असद प्रवृत्तियां हैं उनके मध्य जो संघर्ष होता है उस पृष्ठभूमि में समझ लेना चाहिए। ये शंकराचार्य लिख रहे हैं, 8वीं शताब्दी के आसपास लिख रहे थे। तो जब 8वीं शताब्दी के आसपास लिख रहे थे तो उनकी जो अतीत के प्रति स्मृति थी और अतीत की समझ थी वो तो हम लोगों से बहुत ज्यादा थी। वो चाहते तो ये लिख सकते थे कि जो ये युद्ध हुआ उसमें उस समय लड़ने वाले लोग आज कहां कहां रह रहे हैं, भौतिक रूप से वो भी सत्यापित कर देते और ऐसा लिख देते। लेकिन वो इससे जानते थे कि यदि वो अतीत के मिथकों की, आध्यात्मिक मिथकों की भौतिक व्याख्या का प्रयत्न करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारा आज का जो समय है वह विषाक्त हो जाए। आप कल्पना करिए कि आमने सामने रहने वाले दो लोगों को पता चल जाए कि एक समय दुर्योधन का परिवार वाला वो था और उसको सामने वाला जो रह रहा है वो पांडव के परिवार का था, उसने उसको मारा था। दोनों के बीच में बहुत दिन तक सामंजस्य और प्रेम नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये जरूरी है, विवेकानंद ने इसके बारे में चेतावनी दी है। लेकिन आजकल जो ऐसी प्रवृत्तियां चल रही हैं कि हम अपने अतीत का भौतिक सत्यापन करेंगे, अपने जो आध्यात्मिक मिथक हैं उनका हम साइंटिफिक टूल इस्तेमाल करके साबित करेंगे कि वो कैसे बने थे। विवेकानंद ने उसके लिए चेतावनी दी रखी है भाई। तो जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, जो लोग ही और हिंदू उत्थान की बात करते हैं, यह एक बहुत गंभीर चेतावनी है, उसको समझना चाहिए। विवेकानंद ने इसी तरीके से एक बात और बहुत महत्वपूर्ण करी, जाति और धर्म को लेकर के। विवेकानंद ने कहा, और ये जो विवेकानंद ने कहा है वो भी उसी किताब में है, जाति, संस्कृति और समाजवाद में, जहां पर वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध, ये उन्हीं का कथन मैं पढ़ रहा हूं, कि महात्मा बुद्ध से लेकर राजा राम मोहन राय और उसके पहले के जो भक्ति आंदोलन का समय है उसमें कभी कई नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सभी लोग जाति और धर्म को एक साथ तोड़ने का प्रयास किया। मतलब जाति को तोड़ना है इसलिए धर्म को भी तोड़ दो। और ऐसा जो वो लोग प्रयास कर रहे थे उसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिली। मतलब जाति को तोड़ना, जाति बंधनों को शिथिल करना, जातियों में जो विकृतियां आ गई हैं उन विकृतियों को समाप्त करना एक अलग काम है। लेकिन भारत में जाति की जो बनावट है उसमें धार्मिक आचार और संस्कार इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वहां धर्म संप्रदाय के रूप में अवस्थित होता है। एक बात हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, और स्वामी विवेकानंद भी उसके प्रति सचेत हैं, कि धर्म कहां पर संप्रदाय बनता है और संप्रदाय कहां पर धर्म बन जाता है। मार्क्स, इसके बारे में वो लिखते नहीं है लेकिन उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि मार्क्स अपने संप्रदाय को, बाद के मार्क्सवादियों ने अपने एक संप्रदाय को धर्म बना देने की कोशिश की। या जब हम कोई कर्मकांडिक अनुसंधान मतलब अनुष्ठान कर रहे होते हैं, एक जाति विशेष के लोगों को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, ये सभी हम संप्रदाय हो रहे होते हैं। तो जातियों में जिस तरीके से धर्म का अवतरण हो रहा था वह धर्म का उत्थान नहीं हो रहा था, बल्कि वह धर्म का पराभव हो रहा था। धर्म वहां पर आकर के संप्रदाय बन गया। और इसीलिए महात्मा बुद्ध से लेकर आगे राजा राम मोहन राय तक के जो लोग हैं वो क्या प्रयत्न कर रहे थे कि जाति को और धर्म को दोनों को बहिष्कृत कर दिया है। और इन दोनों को भारत से बहिष्कृत करना बेहद कठिन काम था। जरूरत इस बात की थी कि धर्म सुधार आंदोलन को जाति को तोड़ने वाले आंदोलन से अलग रखा जाए। ये दो अलग अलग मामले थे और स्वामी विवेकानंद इसके लिए
बेहद चिंता करने वाले व्यक्ति हैं और इस चीज को बहुत ही बारीकी से इसको समझते थे। विवेकानंद एक ऐसी बात को समझते थे और इसके बारे में उन्होंने लिखा है इसी किताब में जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, और ये बड़ी अकादमिक बात है और हरिप्रसाद राय भैया इसको बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये मैकियावेली से जॉन रॉल्स तक की जो चिंतन परंपरा है उसको जानते हैं। पश्चिम ने मनुष्य को किस तरीके से परिभाषित किया आधुनिक काल में, रेनेसां के बाद, तो वो सेल्फिश है, ईगोइस्ट है और इस तरीके से वो अहिस्टोरिकल है, असोशल है। इस तरीके से इसी को कहा कि मतलब जब इंडिविजुअल को परिभाषित किया गया तो उसको पर्सपेक्टिव नहीं दी गई, परिप्रेक्ष्य नहीं दिया गया, वही पर्सपेक्टिव लेस इंडिविजुअल जिस पर जॉन रॉल्स की आगे थ्योरी बनती है। भारत में जो लोग जातियों को तोड़ने का और कई बार धर्म या संप्रदाय जो है उसमें सुधार लाने या बहिष्कृत कर देने की बात कर रहे थे, वो भी यही काम कर रहे थे कि जो पश्चिम का पर्सपेक्टिव लेस इंडिविजुअल है उसको स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं भारत में। मतलब वो जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं कि पश्चिम जैसा बनाना चाहता है भारत को, ओरिएंटलिस्ट जैसा भारत को दिखाना और बनाना चाहते हैं, यहाँ के बड़े नाम भी उसके लिए लगे हुए हैं। और बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सावरकर का भी जो प्रयास है विवेकानंद के नजरिए से देखिए तो उसी कैटेगरी में आता है। अब इतनी बात मैं कह गया, इस बात के लिए वो साक्ष्य क्या है जहां विवेकानंद ने ऐसा कहा हो, तो चलिए हम उस पर एक बार देख लेते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि भारत वर्ष में मानवता का आदर्श ब्राह्मणत्व है। आगे देखिए, इसी आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेशक के रूप में अवतरित हुए और इसी कार्य को भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य में अपूर्व रीति से लिखा। अब यहां पर ये जो दो नायकों का नाम लाए, ये दो नायक यानी कृष्ण और शंकराचार्य, वो क्या कर रहे हैं? वो भारत में जातियों को तोड़ने का और धर्म को तोड़ने का काम एक साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखिए तो जातियां जब संप्रदाय होती जा रही हैं, उनका हृदय संकुचित होता जा रहा है, तो उनके हृदय को बड़ा करने का काम किया। ये शंकराचार्य ने भी किया और ये भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, स्वयं विवेकानंद भी इसी कार्य को कर रहे थे। विवेकानंद की दृष्टि में जातियां बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी ये विवेकानंद के को जब उनके कुछ चीजों को पढ़ेंगे तो किसी विचारक को लगेगा और पूरा का पूरा पेपर लिख देगा कि वो जाति व्यवस्था का ध्वंस करना चाहते हैं। लेकिन विवेकानंद के चिंतन में ही ये मिलेगा कि जातियों के कारण ही भारत बचा हुआ है, जातियों के कारण ही संस्कृत का विकास हुआ, जातियों के कारण ही वेद रचे गए इत्यादि भी लिखे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि विवेकानंद के बारे में कौन सी बात कही जाए? जाहिर सी बात है इन दोनों को एक साथ मिलाना होगा और मिलाने के लिए हमारे पास पाणिनि के अलावा कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। कैसे? पाणिनि जब शूद्र की व्याख्या करते हैं तो वो दो तरह के शूद्र को आइडेंटिफाई करते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा। एक तो वो जो हमारे देशज समाज के सेवा कार्य में लगे हुए थे, उनके साथ भी शूद्र शब्द का इस्तेमाल आता है। वहां पर अस्पृश्यता जैसी चीज नहीं है, लेकिन जो बाह्य आक्रांता है उनके लिए भी शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से यह स्पष्ट है। विवेकानंद इस चीज को परिचित थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे।
वो परिचित थे और जानते थे कि जिस तरीके से भारत को तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए कई तबके काम कर रहे हैं। कुछ लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक तरफ रख के शूद्र की लड़ाई बता रहे हैं। इससे भारत का विखंडन होना है और इस विखंडन को दूर करने के लिए जो बात विवेकानंद ने कहा वही बात अंबेडकर भी कहते हैं, वही बात गांधी भी कहते हैं। थोड़े थोड़े मुद्दों में अलग हैं। वो क्या बात है? विवेकानंद भी कहते हैं कि अपने अनुयायियों से कि इसका एक ही तरीका है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। और ये वो कहते हैं कि जितने समाज सुधारक हुए उनके प्रयासों को सफलता तो उनके जीवन काल में मिली, लेकिन उसके 100 साल आगे तक वो नहीं चल पाया। इसका वजह यह था कि उन लोगों ने संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया। ये इस आक्षेप को वो महात्मा बुद्ध पर भी लगाते हैं और इस आक्षेप को वो राजा राम मोहन राय जैसे लोगों पर भी लगाते हैं। आप अंबेडकर को देखिए, अंबेडकर भी कहते हैं कि संस्कृत पढ़ो और संस्कृत के प्रति गांधी जी की भी अपूर्व निष्ठा है। ये सारी एक धारा में चलने वाले लोग हैं। और विवेकानंद को आधुनिक ऋषि कहा जाए या नहीं कहा जाए, यदि हम टाइम फ्रेमवर्क में देखेंगे तो आधुनिक ऋषि हैं। विवेकानंद को आधुनिकता का ऋषि कहा जाए कि नहीं कहा जाए, इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज जो लोग विवेकानंद के ध्वजवाहक बने हुए हैं वो इस बात को बड़ी शिद्दत से स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि विवेकानंद जो है वह आधुनिकता के समर्थन करने वाले एक संत और विचारक हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिश्चियनिटी की आलोचना करी है, जिस तरीके से उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करी है, उसको देखने और पढ़ने के बाद यह स्थापित नहीं होता है कि विवेकानंद एक इकोनॉमिक मैन की अवधारणा जो थी पश्चिम की, उसके आधार पर भारत की भवितव्यता, भारत की सभ्यता को स्थापित करना चाहते हैं। वह जो इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधुनिकता की अवधारणा और आधुनिकता का पूरा जो उपक्रम है वह टिका हुआ है, स्वामी विवेकानंद उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बल्कि स्वामी विवेकानंद यह कहते हैं कि जो भारत का मनुष्य है वह सामाजिक रूप से जन्म लेता है। यह बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि भारत का जो मनुष्य है वह सामाजिक रूप से जन्म लेता है और जो पश्चिम का मनुष्य है वह व्यक्तिगत रूप से जन्म लेता है। और बड़े मजेदार बात है कि इस छोटे से कथन की पूरी व्याख्या करते हुए विवेकानंद भारत में जो संस्कार प्रणाली रही है उसकी चर्चा करते हैं कि भारत में उस व्यक्ति को वो सामाजिकता मिलती कहां से है? जन्म से पहले से ही मिलने लग जाती है। जब वह गर्भ में है तभी से सामाजिकता मिलती है। और इसी आधार पे कहते हैं कि जो भारत का व्यक्ति है वह सामाजिक रूप से जन्म लेता है, पश्चिम का जो व्यक्ति है वह व्यक्तिगत रूप से जन्म लेता है। वह एक इंडिविजुअलाइज्ड सोसाइटी है पश्चिम की, और भारत की जो सोसाइटी है यहाँ इंडिविजुअल नहीं है। अंग्रेजी के टर्म में कहें तो यहाँ इंडिविजुअल के बजाय पर्सन शब्द का इस्तेमाल ज्यादा उपयुक्त हुआ करता है। तो एक जो आधुनिकता हुआ करती है वह इंडिविजुअलिटी पर, इंडिविजुअल लिबर्टी पर, जहां और कैसा इंडिविजुअल? जो स्वार्थी है, जो लड़ाकू है, जो झगड़ालू है, जो अधिक से अधिक शक्ति अपने पास संचित करना चाहता है और जिसके मन में अपने दूसरे के प्रति हमेशा प्रिजनर्स डायलेमा रहा करती है। इससे तो आधुनिकता वाला व्यक्ति बनता है। लेकिन जब विवेकानंद के चिंतन में मनुष्य की जो अवधारणा है वही मनुष्य जब उस आधुनिक व्यक्ति से बिल्कुल उलट है, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जो आधुनिक चकाचौंध है, तकनीकी प्रगति है, जो आधुनिकता का यूरोप का मॉडल है,
विवेकानंद उसको समर्थन करना चाहेंगे। जिस तरह का जीवन स्वयं विवेकानंद का था, उस जीवन से भी यही संदेश मिलता है। और इन स्थितियों में जो जिस तरह के भारत को स्वामी विवेकानंद बनाना चाहते थे, वो भारत क्या था, थोड़ा यहां हम बातचीत कर लेते हैं। जब वो कहे कि भारत में मानवता का आदर्श ब्राह्मणत्व है, तो साथ में एक बात हमें और यहां पर ख्याल कर लेना चाहिए कि विवेकानंद यह कहते हैं कि भारत में जो ब्राह्मणत्व का आदर्श है वह आया, क्षत्रियत्व का आदर्श भी आया, लेकिन ये जो आदर्श आए थे वह जन समूह के आंदोलन के रूप में या एक ऐसे व्यवस्था के रूप में जिसका लाभ हर एक आदमी को मिले, ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसा तब आएगा जब वह एक शुद्रत्व का उत्थान होगा, और जो शुद्रत्व का उत्थान होगा उसी के संदर्भ में उनको समाजवाद से जोड़ करके, साम्यवाद से जोड़ करके देखा और समझा जाता है। लेकिन जब उनको हम समाजवाद और साम्यवाद के आदर्श से जोड़ करके देखने और समझने का प्रयास करते हैं, तो वह आदर्श एक आर्थिक मनुष्य की अवधारणा के इर्द गिर्द चलने वाला नहीं होता है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक मनुष्य की अवधारणा के इर्द गिर्द चलने वाला होता है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को जब कहना होता है कि उन्हें एक कैसा भारत चाहिए, तो उसके बारे में कहते हैं कि जहां पर हर व्यक्ति को रोटी प्राप्त हो, इतना ही नहीं, और हर व्यक्ति के रोटी का आकार उसकी आवश्यकता के अनुकूल हो। ये एक आदर्श है। रोटी प्राप्त हो जाए यही आदर्श नहीं है, वो रोटी की गुणवत्ता और रोटी का आकार भी वैसा होना चाहिए जिससे लोगों का भरण पोषण ठीक से, बेहतर तरीके से हो सके। परंतु इसके लिए व्यक्ति को किसी का साधन न बनना पड़े। आधुनिकता ऐसा नहीं करती है, आधुनिकता व्यक्ति को साधन बना लेती है। तो विवेकानंद जिस प्रकार के भारत का स्वप्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने इसके लिए कहा संस्कृति के 4 अध्याय में कि जिस स्वप्न के दृष्टा स्वामी विवेकानंद थे, उस स्वप्न को साकार करने के अभियंता जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे। कई बार जब मैं देखता हूं कि विवेकानंद की उपासना करने वाले लोग, विवेकानंद की पूजा करने वाले लोग महात्मा गांधी से घृणा करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो हमारे जननायक थे, जो हमारे ऋषि परंपरा के लोग थे, जो हमारी ऋषि परंपरा का मूल्य था, उसको समझते भी हैं या नहीं समझते। कोई भी सभ्यता दिलों के बीच में खाई पैदा करके बहुत दीर्घायु नहीं हो सकती। और हमको ऐसी प्रवृत्तियों को आइडेंटिफाई करने की और उनसे बचने की जरूरत है। जितना समय मुझे दिया गया था, बड़े भाई का जो आदेश था, वो समय लगभग पूरा हो रहा है, और आपकी अब जैसी आज्ञा हो। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी। जी विश्वनाथ जी, मैं अपने श्रोताओं की तरफ से एक चीज जानना चाहता हूं कि भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, जैसा कि आपने बताया भी था कि हमें पहचानने की जरूरत। तो हम तो, रावण भी अगर भेष बदल करके आता है तो सीता उसको नहीं पहचान पाती है, उसका अपहरण हो जाता है। तो हमारे सामने जो ये लोग भेष बदल करके आए, पांडे जी से भी हम चाहेंगे कि अगर इस पर अगर हमारा ज्ञान वर्धन कर सकेंगे तो करें, क्योंकि अब हम आपको लाने वाले हैं। भैया इसका मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, कि हमको अपहृत नहीं होना है। सीता अपहृत हम हुई, कैसे बचेंगे, ये देश की जनता कैसे बचेगी, लोग कैसे? हाँ, मैं उस पर बात करूंगा।
सीता माता अपहरित हुई, इसके पीछे उनकी एक योजना थी, वो अलग व्याख्या का विषय होता है। हम ऐसे लोगों के भ्रम जाल में न फंसे, इसके लिए हमको हनुमान बनने की जरूरत पड़ेगी, जो काल नेमी को पहचान जाते हैं। ये तो एनोलॉजी के रूप में बात कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते बहुत कॉन्क्रीट तरीके से इसको कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि जो लोग हैं, भारत के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं, उनको मूल ग्रंथों को पढ़ना होगा। मूल ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा कि उसके जो तथाकथित व्याख्याकार हो गए हैं, उनके भ्रम जाल में, माया जाल में, शब्द जाल में वो नहीं पढ़ेंगे। विवेकानंद क्या कह रहे हैं, तो किसी संगठन के नेता ने कह दिया, इससे बेहतर है कि स्वयं विवेकानंद की किताब को पढ़ लिया जाए। और संजोग से ऐसे जो भी साहित्य हैं आजकल तो नेट पर फ्री उपलब्ध हैं, बस एक ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए तो ये जाना जा सकता है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूल संदर्भों को देखा है, पढ़ा है, उनको थोड़ा, जैसे कि आप लोग का प्रयास है, ऐसे मंचों पर आना होगा जहां पर लोग इन चीजों से परिचित हो सके। अन्यथा क्या होता है कि विवेकानंद या ऐसे शंकराचार्य, तुलसीदास जी महाराज, ऐसा नाम ले करके लोग बहुत सारी उलझुल बातें चलाया करते हैं तात्कालिक लाभ के लिए सिर्फ, और जिससे हमारे समाज में कई बार बड़ी उससे गंभीर क्षति पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, एक बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए विवेकानंद के ऊपर। हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा, तभी हम जो हमारे साथ जो जाति को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, संप्रदाय को बढ़ावा देने, जिसके खिलाफ विवेकानंद थे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, गोष्ठियां नहीं करेंगे, लोगों तक लेकर के इन बातों को जाएंगे नहीं, मुझे लगता है कि कुछ नए विवेकानंदों की जरूरत इस देश महसूस कर रहा है। आपको धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्टूडियो में बने रहेंगे, क्योंकि हो सकता है बीच में आवश्यकता पड़े। अब मैं आज की बहुत ही, जिसका हमारे श्रोतागण या जुड़े हुए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर गोपनाथ पांडे जी से निवेदन करता हूँ वो अपनी बात रखें और जो अधूरी बातें हैं उनको पूरा करें, क्योंकि आप पहले भी हम लोगों के ज्ञान का रंजन किए हैं और आज भी हम आपसे लाभान्वित होंगे। जैसा कि हृदय मयंक जी ने कहा कि इतनी सहजता से और सरलता से आप उपलब्ध हो जाते हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ कि बाकी लोगों के नखरे भी बहुत ज्यादा हैं, आप हमसे कम से कम इतनी सहजता। ये अलग बात है कि हम इस आयोजन को लाइव करना चाहते थे, हाल में करना चाहते थे, आपके सामने बैठ करके करना चाहते थे, लेकिन कोविड ने भी अपना नया रूप दिखाया, मयंक जी कह चुके हैं, और हम लोग इसको नहीं कर सकते। और जानते हैं कि हमारे लगता है, मुझे लगता है कि विवेकानंद पर आज बनारस में एक बहुत बड़ा नाटक का मंचन होने वाला था, शायद वो भी स्थगित हो गया है। तो आपकी एक सहृदयता है कि आप घर में बैठे हुए अपनी बात को हम लोगों तक पहुंचाएं और लाभान्वित करें, फिर आगे बातचीत होगी। प्रोफेसर गोपनाथ पांडे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बात रखें। धन्यवाद राय साहब। असल में पिछले शनिवार से ही मैं बुखार में था और आज ही मेरा बुखार उतरा है। और ये तो अच्छा हुआ कि आपने विश्वनाथ जी को आमंत्रित किया मुख्य वक्ता के तौर पर, और उससे मेरा बोझ काफी हल्का हो गया। और अभी जैसे विश्वनाथ जी ने भी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि विवेकानंद जी के पिता का नाम भी विश्वनाथ ही था। हाँ जी, और वे विश्वनाथ जी बहुत अच्छे लेखक भी थे और उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था सुलोचना नाम से, और उस उपन्यास में उन्होंने अपने भावी जीवन को देख लिया था, ऐसा लोग कहते हैं। तो जैसा कि कहा गया कि विवेकानंद होने की जरूरत है, तो ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि पूरे भारतीय इतिहास में, जब तक का इतिहास मुझे पता है, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जिसने अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट उस मात्रा तक सहे हो जितना विवेकानंद ने सहा था। उसका 1% भी किसी ने नहीं सहा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम विवेकानंद के जीवन को देखें, 39 साल का जीवन था उनका,
और 39 साल के जीवन में पिता की मृत्यु के बाद से 1885-86 के बाद से लेकर 1902 तक जितना मानसिक और शारीरिक कष्ट उस अकेले व्यक्ति ने सहा, और बिना एक शब्द कहे, और सिर्फ दूसरों का ही नहीं अपनों से भी उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे। विश्वनाथ जी ने गांधी जी की बात की, और जैसे गांधी जी को मारने की कोशिशें हुई थी, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमने विवेकानंद को भी मारने की कोशिश की थी, भारत में भी की थी और भारत के बाहर भी की थी। तो विवेकानंद बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, और उनके अद्भुत होने के कुछ नमूने मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज जबकि धर्म का अर्थ सीधा सीधा पाखंड हो चुका है और सन्यासी का समानार्थी शब्द लंपट हो चुका है, ऐसे में विवेकानंद को याद करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और ये विवेकानंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। विवेकानंद का हिंदुत्व की बात भी जब की जाती है विवेकानंद को लेकर, तो जब विवेकानंद सन्यासी हो चुके थे और वे अपना घर छोड़कर आ चुके थे, बराहनगर एक इलाका था जहां उन्होंने एक छोटा सा घर मकान किराए पर लिया, और वहां वे अपने नए नए सन्यासी बने दोस्तों के साथ रह रहे थे, और उसमें से ज्यादातर सन्यासी ब्राह्मण थे। विवेकानंद कायस्थ थे। तो एक दिन विवेकानंद ने कहा कि तुम लोगों का संस्कार तोड़ना बहुत जरूरी है, आओ मेरे साथ। और विवेकानंद अपने 4 साथियों को जो ब्राह्मण थे ले गए और उस इलाके के एक मुस्लिम होटल में ले गए, और वहां ले जाने के बाद उन्होंने फाउल करी, एक तीतर की तरह का एक पंछी होता है, उस जमाने में मुर्गे नहीं खाए जाते थे भारतीय हिंदू घरों में, तो उस पंछी का मांस उन्होंने मंगवाया, और मंगवाने के बाद 5 लोगों ने मिलकर वहां उसका भोजन किया। बाकी के जो 4 थे वो तो किसी तरह से उन्होंने सिर्फ मुंह जूठा किया। विवेकानंद ने भरपेट खाया, और जब वे लौटे तो रामकृष्ण ने पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे? तो विवेकानंद ने कहा मैं इनका कुसंस्कार नष्ट करने गया था। और तब उन लोगों ने बताया कि ये हमें एक मुसलमान के होटल में ले गए थे जहां उन्होंने हमें ये मांस खिलाया है। तो परमहंस बहुत खुश हुए, बोलो चलो तुम्हारा कुसंस्कार तो टूटा। तो इस तरह का हिंदुत्व विवेकानंद का था। सन्यासी हो जाने के बाद विवेकानंद का ऐसा मानना था कि व्यक्ति धर्म से और जाति से परे हो जाता है। विश्वनाथ जी ने जो एक जिक्र किया था एक शूद्र व्यक्ति के हाथ से जब उन्होंने हुक्का मांग कर पिया था, खेतड़ी नरेश के यहाँ पर जब वो खेतड़ी में जा रहे थे तो वहां वो बहुत भूखे थे। सन्यासी जो होता है वो भीख मांगता नहीं है। विवेकानंद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। जितने एक्सपेरिमेंट गांधी ने अपने जीवन में किए होंगे उतने ही विवेकानंद ने भी किए। एक समय विवेकानंद ने ऐसा तय किया था कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं जब तक कि कोई मुझे खुद खाने को नहीं देता है। और वहां एक शूद्र था, एक हरिजन था। विवेकानंद भूख से बेहोश हो गए थे और तब उसने कहा कि तुम कुछ खाओगे? तो विवेकानंद ने कहा कि हाँ मैं खाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो हरिजन हूं लेकिन तुम तो देखने में साधु लग रहे हो, तो कोई साधु हरिजन का कैसे खाएगा? मैं तुम्हें सिद्धा देता हूं, तुम अपना भोजन खुद पका लो। विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैंने अभी अभी संन्यास ग्रहण किया है और मैं आग को हाथ नहीं लगा सकता, तो तुम मेरे लिए रोटी पका कर ले आओ। वो आदमी डरते डरते गया, रोटी पका कर लाया और विवेकानंद ने वो रोटी खाई। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं किया था। उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कहा विवेकानंद से कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा, कहीं महाराज को पता चल गया कि मैंने एक साधु को भोजन कराया है तो वो मुझे मौत की सजा दे देंगे। बाद में जब खेतड़ी नरेश से विवेकानंद की दोस्ती हो गई तब बात ही बात में उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ के एक हरिजन का मैंने भोजन खाया, वो तुम्हारे भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट था। और तब खेतड़ी नरेश उसको बुलाते हैं, उस आदमी को। वो तो डर रहा था कि मुझे अब तो सजा मिलेगी। और जब वो सामने आया तब खेतड़ी नरेश ने कहा कि आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे सारे के सारे दुखों का अंत हो गया। और इस तरह से विवेकानंद की अपनी जाति की अवधारणा या धर्म की अवधारणा हुआ करती थी। हम आते हैं विवेकानंद के जीवन पर, कुछ थोड़े से ऐसे पहलू भी हम जान लें। हम सभी को पता है कि विवेकानंद शिकागो में गए थे, एक महाधर्म सम्मेलन हुआ था जहां उन्हें भाषण देना था। सिर्फ विवेकानंद ही नहीं, हिंदुस्तान से कई लोग गए थे। एक गांधी जी का नाम हरिप्रसाद जी ने लिया, वो पारसी सज्जन थे जो पारसी धर्म के बारे में अपनी बात कहने गए थे। बंगाल के ही एक प्रताप चंद मजूमदार भी थे जो हिंदुत्व की ओर से अपनी बात करने गए थे।
ऐसे ढेर सारे लोग वहां पर थे। और ये सारा का सारा जो सारी सभा थी, धर्म सभा सम्मेलन, इसके स्पॉन्सरर जो थे वो रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था। और इस रोमन कैथोलिक चर्च का जो उद्देश्य हुआ करता था वो यह बताना था कि पूरी दुनिया में सबसे महान धर्म है ईसाईयत है, और बाकी के धर्म कितने छोटे हैं ये बताने के लिए सारे धर्मों को वहां बुलाया गया था। वो किसी का सम्मान करने के लिए नहीं बुलाया गया था। जी, और जी, सारे के सारे धर्म वहां पर जाकर अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन जो सबसे अच्छा बोल रहा था वो ईसाईयत वाला ही बोल रहा था। ऐसी स्थिति में जब विवेकानंद ने भाइयों और बहनों कहा, तो ये सुनकर लोगों को लगा कि ये तो एक अलग चीज है। और विवेकानंद का भाषण कोई बहुत महान भाषण या कोई बहुत हृदय परिवर्तन कर देने वाला है, धर्म को स्थापित करने वाला नहीं था। उसके बाद भाषणों की सीरीज चलती रही और धीरे धीरे विवेकानंद को लोगों ने बुलाना शुरू किया, और ये बहुत दिनों तक चला। और विवेकानंद वहां जा जाकर लोगों को बताने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि हिंदुत्व भी एक ऐसी चीज है। वहां विवेकानंद के हिंदुत्व का मतलब, जिसको हम इंडियन नेस कहते हैं, वो था। सो कॉल्ड हिंदू जिसको हम कह रहे हैं या आज जो हिंदू कहा जाता है, वो विवेकानंद का हिंदू कभी भी नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि जिस दिन विवेकानंद का वहां पर सम्मान हुआ और दूसरे दिन अमेरिका के सारे अखबारों में यह खबर आई कि इस सन्यासी ने लोगों का दिल जीत लिया, तो विवेकानंद ने यहां पत्र लिखा कि अगर तुम लोग वहां पर एक सभा करके मेरे बारे में कुछ ऐसा लिखो, या किसी एक जज को अध्यक्ष बना लो और कहो कि मैं यहाँ पर हिंदू धर्म का काम कर रहा हूं, तो मेरा यहाँ पर आगे काम करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ के जो उनके मठ के लोग थे, वो लोग एक जज के पास गए, और ब्राह्मण जज थे, बंदोपाध्याय थे, और उनसे कहा कि हम एक सभा कर रहे हैं, विवेकानंद ने वहां शिकागो में जो भाषण दिया है, तो आप यहाँ पर, हम उनके ऊपर एक सभा करेंगे। तो उसने कहा विवेकानंद सन्यासी कैसे हुआ? पहली बात तो कायस्थ को सन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं है, कायस्थ हमारी व्यवस्था में शूद्र माना जाता है। तो एक शूद्र ने वहां पर भाषण दिया तो उसको लेकर इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? तो मैं इस सभा में शामिल नहीं होऊंगा। इतना ही नहीं, खुद बनारस के बहुत सारे जो महामहोपाध्याय थे, उन सारे लोगों ने भी विवेकानंद का विरोध किया कि एक तो वो सिगरेट पीता, स्मोकिंग, वो तो सिगरेट पीते थे, हुक्का पीते थे, दूसरे वो आदमी मांस भक्षी है, तीसरे वो आदमी सन्यासी कैसे, वो तो कोट पैंट पहनता है, चौथे वो अंग्रेजी बोलता है और अंग्रेजी मेमो के साथ बैठकर टेबल पर खाना खाता है, तो ऐसा आदमी तो सन्यासी नहीं हो सकता है। और वो सभा यहाँ पर नहीं करने दी गई। फिर हम अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में एक तरफ तो विवेकानंद का सम्मान हो रहा था, और यहां से जो सज्जन प्रताप चंद्र मजूमदार गए थे वहां पर, वहां होता ये था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज बुलाया करती थी लोगों को भाषण देने के लिए। विवेकानंद फिर वहां क्यों गए थे? विवेकानंद का वहां जाने का मूल उद्देश्य था कि विवेकानंद रामकृष्ण को लेकर एक मठ बनाना चाहते थे, और उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, और सन्यासी हो जाने के बाद कमाना उनके लिए पाप माना जाता था। वो कमा नहीं सकते, वो नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी काम के बदले पैसे नहीं ले सकते थे। और पूरी जिंदगी विवेकानंद ने ऐसे ही किया। विवेकानंद ने बहुत ज्यादा ट्रेन से यात्राएं की हैं, लेकिन एक बार भी विवेकानंद विदाउट टिकट ट्रेन में नहीं गए हैं। हर बार किसी न किसी ने उनका टिकट कटाया है, और टिकट नहीं कटा है तो वो पैदल गए हैं, पर कभी भी उन्होंने विदाउट टिकट ट्रेन में सफर नहीं किया है। तो वे विवेकानंद वहां पर इसलिए गए थे कि वहां जो व्याख्यान देंगे, उस व्याख्यान के जो पैसे मिलेंगे, उस पैसे से मैं रामकृष्ण मठ की स्थापना करूंगा। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि तुम लोग यहाँ से कुछ ऐसे पत्र लिखकर या अखबार में छपवा कर वहां भेजो। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे विवेकानंद लोगों को बताने लगे हिंदुत्व के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, वैसे वैसे लोगों को लगने लगा कि ये जो ईसाई समुदाय है, जो वहां जाकर धर्म प्रचार करता है और ये कहता है कि वो लोग जाहिल हैं, वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग अंधविश्वासी हैं, उनके पास तो कोई ज्ञान नहीं है, हम तो उनको प्रकाश में लाने के लिए जा रहे हैं, हम तो उनको यीशु का उपदेश देने जा रहे हैं, ये चीजें तो सही नहीं है, ये आदमी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इस आदमी के अनुसार तो ये बहुत ही एनलाइटेंड इलाके से आया है। तो ऐसे में हुआ ये कि जो रोमन कैथोलिक संस्थाओं को जो चंदे मिल रहे थे, वो चंदे मिलने बंद हो गए। किसी एक सज्जन ने बाद में चलकर ये पता लगाया कि विवेकानंद जिस साल 1893 में वहां थे, उस साल लगभग 10, आज के हिसाब से देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए का नुकसान रोमन कैथोलिक चर्च को हुआ। और ये बात उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और उसके अगले दिन से ही जैसे जैसे उनका चंदा कम होता गया,
वहां के अखबारों में एक और चीजें छपने लगी, विवेकानंद जो है वो धर्म भ्रष्ट है, विवेकानंद जो है वो कैरेक्टरलेस है, ये लोगों को मूर्ख बनाता है। और इतना ही नहीं, उनको कई बार मारने की कोशिशें भी वहां अमेरिका में की गई। और एक बार तो विवेकानंद ने खुद लिखा है कि वो कॉफी पी रहे थे एक सभा में, अचानक उनको याद आया कि परमहंस उनको बोल रहे हैं कि मत पी इसको, और वो उस कॉफी को नहीं पीते हैं। परमहंस ने कहा कि इसमें जहर है, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ, और उन्होंने वो कॉफी वहां पर हटा दी। 4 या 5 ऐसी महिलाएं, और सिर्फ महिलाएं थी जो विवेकानंद की मदद कर रही थी। विवेकानंद की अगर जीवनी पढ़ें या विवेकानंद के बारे में जो ज्यादातर जानकारियां हमें मिलती हैं, सारा बुल हो या मैक्लॉयड हो, इन सारे लोगों ने ही विवेकानंद को वहां पर पनाह दी थी। और विवेकानंद के खिलाफ भारतीय भी लिख रहे थे और वहां के इस पादरी भी लिख रहे थे। इसका एक फायदा ये हुआ कि जितना ज्यादा विवेकानंद के खिलाफ अखबारों में लिखा जाता रहा, उतना ज्यादा वहां की महिलाओं की करुणा विवेकानंद पर आती गई। उनको लगा ये अकेला आदमी, और विवेकानंद किसी का एक शब्द में जवाब नहीं दे रहे थे। विवेकानंद ने किसी भी जो भी बदनामी की जा रही थी उसके विरोध में एक शब्द उन्होंने कहा नहीं। वो चुपचाप अपना वक्तव्य देते, व्याख्यान देते, लोगों के पास जाते, लोगों से मिलते, और उनकी चुप्पी को देखकर लोगों को लगा कि ये आदमी सही है। और फिर लोगों ने विवेकानंद को धीरे 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 महत्व देना शुरू किया, और कुछ लोगों ने विवेकानंद को अपने घर पर रखा। एक पादरी ने तो एक महिला के पति को यह पत्र लिखा था कि ये आदमी ठीक नहीं है और तुम्हारे घर में बहुत सारी औरतें हैं, इस आदमी से बच कर रहना, ये चरित्रहीन है। और फिर उस औरत ने उस पत्र को और अपना एक पत्र अखबार में छपवाया कि ये जो महाशय ने लिखा है ये सरासर गलत है, ये मेरे यहाँ 3 हफ्ते से रह रहे हैं, इतना शरीफ, इतना सज्जन, इतना मृदुभाषी व्यक्ति मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और इनके रहने से हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो इस पूरे दौर में एक झंझावात के दौर से विवेकानंद गुजर रहे थे। विवेकानंद को दुख सिर्फ इस बात का हो रहा था क्योंकि जो प्रताप चंद मजूमदार की हालत ये थी कि एक यूनिवर्सिटी ने विवेकानंद को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, 4 व्याख्यान दीजिए, 4 व्याख्यान के 4,000 रुपए मिलेंगे। तो विवेकानंद ने कहा कि मजूमदार को कहा कि आप जाकर वो व्याख्यान दे दो क्योंकि आपको पैसों की जरूरत ज्यादा है, मैं तो मठ के लिए कर। प्रताप चंद मजूमदार वहां गए, व्याख्यान दिया, 4,000 रुपए मिले, भारत आए, और भारत आके अखबारों में विवेकानंद के खिलाफ लिखना शुरू किया। विवेकानंद ने बहुत दुख के साथ एक पत्र लिखा अपने यहाँ पर, और ये कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि प्रताप चंद मजूमदार मेरे बारे में ये कह रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि अगर मेरी माँ को इसकी खबर पता चली तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगा, क्योंकि मेरी माँ ने जिंदगी में दुख के अलावा कुछ सहा ही नहीं है। तो इस दुख से दुखी होकर उन्होंने कहा था अपने अनुयायियों से कि मेरी माँ के पास रहना और ये खबर मेरी माँ तक नहीं पहुंचने पाई इसकी पूरी कोशिश करना। ये सारा करके जब विवेकानंद वापस लौटकर हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान आने के बाद वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो एक मठ की स्थापना करें। उस मठ के लिए, और जो वराहनगर में उन्होंने बनाया था जहां उनके मठ के सन्यासी रहते थे, कलकत्ता की जो म्युनिसिपैलिटी थी, कलकत्ता की म्युनिसिपैलिटी ने विवेकानंद के मठ को एक प्लेजर हाउस घोषित करके उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया था। कहा ये तुम लोगों की मौज मस्ती है, तुम लोग तो यहाँ मौज मस्ती करते हो, ये कोई मठ थोड़ा ही है, और मठ में कोई सोफा सेट थोड़ा ही होता है, मठ में ऐसे कोई चाय थोड़ी पीता है। और उसके लिए फिर विवेकानंद कलकत्ता हाई कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर मुकदमा जीत कर आए, और उन्होंने फिर यह स्थापित किया कि मठ के भीतर भी सोफा सेट हो सकता है और चाय पी जा सकती है। तो ये जो चीजें थी कि कलकत्ता के लोग भी विवेकानंद के लगभग खिलाफ थे, और लगभग पूरे भारत में। और उसके बाद यहाँ आने के बाद विवेकानंद घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर जाते और वहां से थोड़े थोड़े। हाँ, फिर एक और बात यह है कि इंग्लैंड, उसके बाद जब दूसरी बार जो वो विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे, मेरे ख्याल से 98-99 के आसपास गए थे। उस समय तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी विवेकानंद की। हमें विवेकानंद की जो तस्वीर दिखाई जाती है बहुत हिष्ट-पुष्ट और बलवान और बहुत तेजस्वी। विवेकानंद 39 साल की उम्र में लगभग 32 बीमारियों से ग्रसित थे, और वो 32 बीमारियां भयानक थी। अपनी मृत्यु के 4 साल पहले तक वो आदमी किसी रात को सो नहीं पाया था, और घोर अनिद्रा की बीमारी थी। हाई डायबिटीज उनको तब से था जब वो एंट्रेंस की परीक्षा पास कर चुके थे, हालांकि पता वो बहुत बाद में चला।
इनके पूरे खानदान में ही डायबिटीज का ये था। इनके पिताजी को डायबिटीज थी, इनके दादाजी को डायबिटीज थी, इनके दोनों भाई जो महेंद्र नाथ और भूपेंद्र नाथ थे, उनको, उनकी जो बहन थी जो आखिरी दिनों तक रही 70-71 साल तक, वो सारे डायबिटीज के पेशेंट थे। पर उन लोगों ने केयर किया, वो रहे। विवेकानंद ने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। जब मिलता था तो बहुत खा लेते थे और नहीं मिलता था तो हफ्तों भूखे रह जाते थे। तो ऐसी स्थिति में उसके अलावा उनको हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता था। हाई ब्लड प्रेशर के अलावा उनको किडनी की बीमारी थी। उसके अलावा उनके जो उनका हार्ट था उसमें सूजन थी, उनके लीवर में प्रॉब्लम थी। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था। देहांत के 3 साल पहले तक उनकी दाहिनी जो आंख थी, आंख की नस फट चुकी थी और वो 1900 से लेकर 1902 के बीच में वो एक ही आंख से देखते थे। उनकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उस एक आंख पर वो अपने आप को शुक्राचार्य कहकर खुद ही हंस लिया करते थे और उसका भी उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने कहा कम से कम एक आंख तो है जो मैं देख पाता हूं। तो इस तरह से बीमारियों से ग्रसित ये व्यक्ति, और उस पर किसी को कोई दया नहीं, उस पर किसी को कोई करुणा नहीं, और ये पूरा का पूरा देश जिसको हम सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी देश कहते हैं, सारे के सारे लगातार उनके खिलाफ रहे हैं। विवेकानंद की मृत्यु के बाद जब शोक सभा करनी रही तो उस शोक सभा में जिन 2 जजेस को आमंत्रित किया गया था, उसमें से एक जज का यह कहना था कि अगर कोई हिंदू राज होता तो विवेकानंद को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, उसने तो हिंदू धर्म को ही नष्ट कर दिया है। दूसरे जो जज थे वो बोल रहे थे कि कायस्थ कैसे सन्यासी हो सकता है, हम उसको सन्यासी नहीं मानते हैं। तो ये इस तरह, और 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद की मृत्यु होती है। 5 जुलाई 1902 को हिंदुस्तान के किसी अखबार में उस सन्यासी की मृत्यु की खबर नहीं थी। उसके 2 दिन बाद 7 जुलाई को एक छोटे से कॉलम में, कलकत्ता के एक अखबार के छोटे से कॉलम में विवेकानंद की मृत्यु के बारे में जानकारी ऐसे दी जा रही थी कि एक सन्यासी, मठ के अंदर एक सन्यासी की मृत्यु हो गई और वो सन्यासी इस बीमारी से पीड़ित था। विवेकानंद जैसा व्यक्ति मरता है और उस देश में किसी को कोई खबर ही नहीं होती है। आज हमें लग रहा है कि विवेकानंद बहुत महान है या सो कॉल्ड हम महानता की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में भी वहां पर विवेकानंद को मानने को कोई तैयार नहीं था और वो पूरी ताकत के साथ वो आदमी अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ था। वो सिर्फ ये चाहता था कि परमहंस का जो सिद्धांत है, विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने कहा है। विवेकानंद की बात जब भी आती तो मुझे प्लेटो और सुकरात की याद आती है। प्लेटो ने जो भी बात कही है वो सुकरात के हवाले से कही है, वैसे ही विवेकानंद ने जो बात कही है वो रामकृष्ण के हवाले से कही है। और विवेकानंद मिशन की स्थापना नहीं की, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वो रामकृष्ण को स्टैब्लिश करना चाहते थे। और रामकृष्ण को अगर हम देखें तो रामकृष्ण का सीधा साधा संदेश था प्रेम और सेवा, इसके अलावा बाकी सब बकवास है। विवेकानंद कई बार झगड़ते थे रामकृष्ण परमहंस के साथ कि तुम तो मूर्ख हो, तुम तो अनपढ़ हो, तुमको तो कुछ आता जाते, तुम मुझे क्या दर्शन शास्त्र की शिक्षा दोगे, मैंने तो बहुत पढ़ा लिखा है। और वो बेचारे मुस्कुराते थे, वो कहते थे एक दिन मैं तेरे भीतर आ जाऊंगा तब तुझे पता चलेगा। ये चीजें हमें अविश्वसनीय लग रही हैं, लेकिन जिस दिन रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु होनी थी, मेरे ख्याल से 15 अगस्त की रात थी वो, तो 15 अगस्त को इन्होंने परमहंस ने कहा कि मुझे 2 अंडे उबाल कर दो, मुझे अंडा खाना है। उस जमाने में मुर्गे के अंडे नहीं खाए जाते थे, बतख के अंडे होते थे बंगाल में, वो उबाल कर लाए जाते थे। जब तक वो अंडे उबाल कर लाए जाए तब तक रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था। जैसे ही पता चला देहांत हो चुका है, सब बाकी के उसमें कामों में लग गए, उनको जमीन पर उतारना और फिर उनके बारे में जो अंतिम संस्कार की विधियां थी वो चल रही थी। उसी समय विवेकानंद ने कहा अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। तो उनके जो मित्र थे, गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर हम तो कुछ खाते नहीं है। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे तो खाना है, मुझे भूख लगी है। तो जो दूसरे थे उन्होंने कहा वो 2 अंडे रखे परमहंस के बचे हुए, तू खा जा। तो वो 2 अंडे विवेकानंद खा गए और बोले हाँ अब मेरी भूख शांत हो गई। तो उनको लगा कि वो परमहंस थे जो इनके भीतर आए और फिर वो अंडे इन्होंने खाए और उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वो जो रामकृष्ण परमहंस थे जो संदेश लोगों को देना चाहते थे कि कोई भी दीन दुखी, कोई भी ऐसा आदमी
जिसके जो अनाथ है, असहाय है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। विवेकानंद सिर्फ एक ही बात जानते थे, भूखे को रोटी मिलनी चाहिए। आज भी अगर रामकृष्ण के मठ में आप जाते हैं तो आप भूखे कभी नहीं लौटेंगे, वहां पर आपको जो प्रसाद मिलेगा वो खिचड़ी ही मिलती है, क्योंकि विवेकानंद का प्रिय खाद्य खिचड़ी था। तो इस तरह से उस मिशन ने लगभग धीरे धीरे, विवेकानंद ने कहा था कि पिछले 5000 साल में भारत ने जो सोचा है वो अगर बताना हो तो परमहंस को बताओ, और आगे 1500 सालों में भारत जो सोचेगा वो मैं बताता हूं, और ये मेरा रामकृष्ण मिशन है, वो 1500 साल तक रहेगा, ऐसी घोषणा करके विवेकानंद गए हैं। और वो पूरा रामकृष्ण मिशन बिना एक शब्द विज्ञापन किए चुपचाप अलग अलग इलाकों में अपना काम कर रहा है। और अगर आप उसका काम देखना चाहे, रामकृष्ण मठ का एक जो स्वरूप आपको शहर में दिखाई पड़ता वो नहीं है, उसके अलावा दूर दराज के देहातों में, जंगलों में, ऐसे आदिवासी इलाकों में जहां की सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, वहां रामकृष्ण मठ के सन्यासी जाते हैं और वहां जाकर वो अपना काम करते हैं। और वहां रहकर वो जो जितनी भी सेवा हो सकती है, यदि मैं मुंबई की बात करूं तो विरार स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर पर हाईवे पर सकवार नाम का एक गांव है, उस गांव में, और जितने भी अस्पताल रामकृष्ण मठ के हैं, किसी पर भी अस्पताल नहीं लिखा जाता, सेवाश्रम लिखा जाता है, तो या स्वास्थ्य केंद्र लिखा जाता है। तो वहां पर उस आदिवासी इलाके के जितने भी गरीब होते हैं उन सबको लाकर वहां पर उनकी सेवा की जाती है। तो ये विवेकानंद, जिस विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं, उस विवेकानंद को हिंदू धर्म में बांधना, या अभी हम गेरुआ वस्त्र और ये सारा जो हम बता रहे हैं उसके अंदर उनको बांधना, विवेकानंद के वस्त्र अगर आप देखें, वो जो शिकागो में गए थे वहां उनको पैंट और कोट पहनना पड़ा था, कोट और पैंट पहनने की बात भी रामकृष्ण परमहंस ने इशारे में बताई थी। एक दिन अचानक रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मुझे तो जांघिया पहनकर खाना खाना है टेबल पे बैठकर। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी तो नहीं, पुरोहित हो, और तुम्हें कैसे? तुमने कहा नहीं मुझे खाना है। और तब विवेकानंद ने उनके लिए पैंट और शर्ट और इन सब की व्यवस्था की और वहां टेबल पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। इससे विवेकानंद को शिक्षा मिली कि जब मैं अमेरिका जा रहा हूं तो मुझे वहां की वेशभूषा में रहना है। हालांकि वहां बहुत ठंड पड़ रही थी और उस कड़ाके की ठंड में भी उस मामूली से कपड़े में ही विवेकानंद वहां पर रहे। कुछ इलाके में बहुत गर्मी थी, कुछ इलाके में बहुत ठंड थी। और उस इलाके में मैं रामकृष्ण परमहंस की बात बताऊं आपसे, रामकृष्ण परमहंस जहां रहते थे काशीपुर उद्यान में, जब पता चला कि उनको गले का कैंसर है तो उनका जो मकान मालिक था उसने कह दिया कि ये मकान खाली करो, तुमको यहाँ नहीं रहना है। और वो काशीपुर छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में रामकृष्ण परमहंस ने जो दक्षिणेश्वर का मंदिर है जहां पर वो पुरोहित रहे बहुत दिनों तक, उनके साथ उन्होंने एक विनती की कि मुझे कुछ दिन दक्षिणेश्वर में रहने दिया जाए। वहां का जो मैनेजमेंट था उसने कहा कि नहीं, हम तुमको नहीं रहने दे सकते हैं क्योंकि तुम कैंसर के पेशेंट हो और तुम पागल आदमी हो, ऐसा उन्हें घोषित किया गया था। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। और उसके बाद फिर ये रामकृष्ण परमहंस को इन लोगों ने एक इलाका लिया और वहां जाकर उस घर में रखा जहां उनकी मृत्यु। ये विवेकानंद जब लौटकर अमेरिका से आते हैं और जब वे दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाना चाहते तो विवेकानंद को उस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था, क्योंकि ये इस आदमी ने एक तो समंदर पार किया था जो गलत है, दूसरे विदेशों में जाकर लोगों के साथ वो धूम्रपान करना और मांस खाना, टेबल पर बैठकर खाना, महिलाओं के साथ बैठना, इन सारी चीजों की वजह से विवेकानंद को दक्षिणेश्वर मंदिर में से बाहर निकाल दिया गया था बेइज्जत करके। तो ये वो हमारा विवेकानंद जिसको मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो विवेकानंद है जिसको हमारे लोग कहते हैं कि ये तो शूद्र है, ये सन्यासी कैसे हो सकता है। तो और उस तरह से ये विवेकानंद अपने आप को स्थापित करके कैसे वो एक बहुत बड़ा, इस समय अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य विवेकानंद ने तैयार किया है, जो बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लगभग पूरे भारत भर में अपनी जो हिंदुत्व की नहीं बल्कि मानवता की सेवा। अब ये बात सही है कि रामकृष्ण मिशन ने जो पैटर्न लिया है वो पैटर्न पूरा ईसाई मिशनरियों का ही है, उसी तरह से वो सेवा करते हैं, क्योंकि विवेकानंद ने ईसाइयत से बहुत गहराई के साथ बहुत कुछ सीखा था। विवेकानंद ने इस्लाम से भी सीखा या ईसाइयत से भी सीखा, बौद्धों से भी। जब उन्होंने बुद्ध को पढ़ा या ललित विस्तर उनके दोस्तों ने पढ़ा, रात को पढ़ा, सुबह उठते उठते विवेकानंद ने कहा कि हम गया चलेंगे, और वे कलकत्ता से गया चले गए बिना रामकृष्ण परमहंस को बताए।
और फिर इस तरह से वो बुद्ध गया जाकर वहां बुद्ध का जो मठ था वो देखकर फिर वो लोग लौटे। तो ये पूरी गहराई के साथ सारे धर्मों, सारे संप्रदायों की अच्छी चीजों को लेकर और एक मानव धर्म, एक व्यापक मानव धर्म बनाने की वो कोशिश विवेकानंद कर रहे थे। पर वो कोशिश उस समय के लोगों को रास नहीं आई। मेरे ख्याल से इस समय के लोगों को भी रास नहीं आएगा पूरा का पूरा विवेकानंद। तो विवेकानंद के उस हिस्से में से जो अपने काम का है उतना वो निकाल लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से विवेकानंद का वो जो गेरुआ रंग दिख रहा बस वही पकड़ में आ रहा है। हालांकि विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में गेरुआ कपड़े बहुत कम पहने हैं। अपने जब मठ में रहते थे वो सिर्फ लंगोट लगा के रहते थे, लंगोट लगा के हाथ में एक हुक्का लेकर पीते हुए वहां घूमते रहते थे। और विवेकानंद का अपने आसपास के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ करता था, लेकिन जिसको हम सो कॉल्ड समाज कहते हैं उस समय के बंगाल का, तथा कथित एक सभ्य बंगाल का, उस बंगाल में विवेकानंद के लिए उस समय तक जगह नहीं थी। और जिन जिन लोगों ने विवेकानंद को मठ बनाने के लिए पैसे दिए थे उन लोगों ने भी बाद में विवेकानंद को गालियां देना शुरू किया था। विवेकानंद की जिंदगी अगर मैं महाराजा अजीत सिंह का जिक्र न करूं तो अधूरा रह जाएगा। सौभाग्य संयोग देखिए, महाराजा अजीत सिंह भी 39 साल ही जिए और विवेकानंद भी 39 साल ही जिए। खेतड़ी के जो नरेश थे जब तक जीवित रहे तब तक विवेकानंद के पूरे परिवार और उनकी माताजी का पूरा खर्चा वे उठाते रहे। विवेकानंद कुल 10 भाई बहन, जिसमें से आखिरकार 4 बचे। उस 4 में एक विवेकानंद, एक भूपेंद्रनाथ, एक महेंद्रनाथ। भूपेंद्रनाथ जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ तो वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 1907 में जेल में गए, काला पानी तक की नौबत आई। उसके बाद वो भागकर यहाँ से अमेरिका गए। फिर बाद में 1925 में वो लौट कर आते हैं और उसके बाद उनका देहांत 1956 के आसपास होता है। एक भाई की मृत्यु 1965-61 के आसपास होती है। बहन की मृत्यु होती है। विवेकानंद 1902 में उनका देहांत होता है। उनकी माता 1911 में मरती हैं और 1911 में 2 दिन बाद उनकी नानी का देहांत होता है। तो ये पूरा का पूरा परिवार 1961 आते आते पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। विवेकानंद का कोई वंश उस संदर्भ में नहीं बचता है, लेकिन पूरा का पूरा विवेकानंद आज भी उसी तरह से जीवित है। विवेकानंद सिर्फ देह नहीं रहे, देह से बिल्कुल परे हो चुके हैं और आज रामकृष्ण मिशन या मठ के रूप में विवेकानंद पूरी तरह से जीवित हैं और पूरे जोरों शोर के साथ हैं और उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जो विवेकानंद है वो इनका विवेकानंद नहीं है। तो अब विवेकानंद जैसे आखिर में मैं अपनी बात ये सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, सीधे सीधे अगर मैं बात करूं विश्वनाथ जी की तरह, तो जो हमारी वर्तमान सत्ता है उसके पास इतिहास नहीं है। और जब आदमी के पास इतिहास नहीं होता तो वो खींचता है, क्योंकि उसके पास गौरव करने को कुछ नहीं होता है। जब गौरव की बात आती है, जब दिन आते, जब 2 अक्टूबर आता है, जब 14 नवंबर आता है, जब 12 जनवरी आती है, इनके पास तो ऐसी कोई डेट नहीं है। अब उस तारीख का क्या करें? तब ये क्या करते हैं, तब ये इतिहास में से खोदने की कोशिश करते हैं। और कुछ मूर्तियां अपने पक्ष में, अभी औरंगजेब वर्सेस अकबर या फिर अकबर वर्सेस शिवाजी या राणा प्रताप, ये सारी चीजें खंगाल खंगाल कर निकाल कर ये पूरे देश में एक दूषित वातावरण पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो हमें सीधे सीधे लोगों को ये बता देना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि इन्होंने न तो आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया है, न तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी कोई भूमिका रही है, न तो देश के विकास में इनका कोई योगदान रहा है, न तो देश की फिलॉसफी में या वैचारिक या सामाजिक पृष्ठभूमि में कोई इनका विकास रहा है। और जब कुछ नहीं रहा है तब ये पगलाए हुए हैं। और अब इस तरह से ये हमारे महापुरुषों के साथ या हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उन लोगों का ये सही गलत ढंग से व्याख्या करके अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को, और जो भी विश्वनाथ जी ने कहा कि मूल ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है, और हुआ ये है कि जब से मोबाइल आ गया है, मूल ग्रंथ से छोड़िए ग्रंथ के करीब कोई जाने को तैयार नहीं है। अब सारी दुनिया, सारा ज्ञान, सारी यूनिवर्सिटीज इस मोबाइल के भीतर आ गई हैं, इसके बाहर कोई झांकने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर वही होगा जो डाला जा रहा है, जिसको आप देख रहे हो। तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इससे लोगों को बचाए रखने की पूरी कोशिश करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सारी की सारी विरासत पूरी तरह से दूषित हो जाएगी। तो नदियां दूषित हो गई हैं, बाकी सारी चीजें दूषित हो रही हैं, तो विरासत को दूषित होने से बचाने के लिए हमें बहुत ही सजग होने की जरूरत है। और हमारे महापुरुषों का जो सही रूप है
वो हमें सामने लाकर दिखाने की सख्त जरूरत है। तो इतनी सी बात मुझे कहनी थी। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अंतिम बात कही, उसकी पूरा देश उसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। हम लोग भी उसे महसूस कर रहे हैं कि विवेकानंद, जैसा मयंक जी ने भी कहा कि जिसको जितना जरूरत है विवेकानंद से वो उतना ले लेता है। आज अगर आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म देखें, इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, व्हाट्सएप की डीपी देखें, सब लोगों ने उनके छोटे छोटे संदेशों को लगा करके अपने को उनका प्रतीक बता रहे हैं, और हकीकत कुछ और है। तो बस आपके मतलब इस ज्ञानवर्धन वाले उपदेश के साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहा हूँ, आज के इस आयोजन को। और आभार की कड़ी में मैं विश्वनाथ मिश्रा जी के लिए 2 शब्द कहूंगा कि आगे भी यदि आवश्यकता पड़े हमें तो आप उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़े बड़े भाई हैं सर, और बताई है। खूबनाथ पांडे इसको सर लेकर को के अभी सुन के बहुत अच्छा लगा। डिबेट, जी फेसबुक पर भी इसको लेकर के अभी डिबेट आगे चलता रहेगा। हमारे टिप्पणीकार इस पे अपनी अपनी बातें रखते रहेंगे। हम आप दोनों विद्वानों के प्रति चिंतन दिशा की तरफ से भी, स्वर संगम फाउंडेशन की तरफ से भी, और बुरिंगला केंद्र की तरफ से, प्रदेश मयंक की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों की सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध के प्रति अपनी मतलब जो हृदय में भाव, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ ही मतलब हृदय मयंक जी के लिए मतलब कामना करता हूँ, आप लोगों से भी चाहता हूँ कि 70-71 साल की उम्र में, 72 साल की 72 में, विवेकानंद तो वो नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी पेंशन आती है सर 20-25-30 हजार रुपए, वो सारी पेंशन अपने दफ्तर में बैठ करके इन्हीं सारी गतिविधियों के लिए वो खत्म कर देते हैं। और मैं इतना नसीब वाला हूँ कि वो मुझे अपना सारा हिसाब किताब बताते रहते हैं घर के साथ, देखो ये यहाँ से आया है, यहाँ से आया, यहाँ इतना चला गया, पत्रिका का ये पैसा नहीं है, अगला अंक निकालना है, ये सभा करनी है, गोष्ठी करनी है। लेकिन आप लोगों का जो स्नेह और प्रेम है वो उनको इतनी ताकत देता है कि संभवतः वो इसके बिना मतलब उनकी लंबी उम्र नहीं हो सकती। इसलिए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आज के जो हमारे टेक्निकल डॉक्टर वाचस्पति तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को स्ट्रीम यार्ड से डिस्कनेक्ट करें और हमारी जो इस गोष्ठी है उसको सेव करके फेसबुक पर डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलें। एक आखिरी बात ये कि विवेकानंद ने बिल्कुल आखिर में कहा था कि वेदांत फेदांत बकवास है अगर आदमी को रोटी नहीं मिलती है तो। ये उनके बिल्कुल आखिरी वाक्य थे। उन्होंने कहा कि किसी चीज का कोई मतलब नहीं। जाएगा संदेश, जी संदेश जा रहा है, संदेश पहुंच रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हम इससे जुड़े हुए हैं। अब वो लोग कितनी रिपोर्टिंग करते हैं अमेरिका के अखबारों की तरह, ये देखने वाली बात है। जुड़े हुए लोग हैं। तो इसके साथ ही मैं एक बड़ी समृद्ध शाम हुई, बड़ी अच्छी शाम हुई, बड़ी अच्छी चर्चा हुई, इसके लिए हम आप दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हुए आज की गोष्ठी को समाप्त करने की प्रक्रिया को शुरू करता हूँ। और तिवारी जी से, वाचस्पति तिवारी से निवेदन करता हूँ कि अब हमें डिस्कनेक्ट कर दें। नमस्कार। जी।